हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर के.डी. श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, खुशहाल होंगे, मस्त होंगे और अपने स्वास्थ्य का पूर्णतया ध्यान दे रहे होंगे। मित्रों, आज एक बहुत ही अद्भुत टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं। जनरली इंसान अपनी अच्छाइयों के बारे में तो बात करता है, लेकिन कभी बुराइयों के बारे में बात नहीं करता है। वह उपलब्धियों की तो बात करता है, लेकिन अपने हार की कभी बात नहीं करता है, डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं करता है। आज की वीडियो से हो सकता है कुछ लोगों को मेरे बातों से दिल पे ठेस पहुंचे, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है और इसकी पहल तो किसी न किसी को करनी ही पड़ेगी, तो मैं ही क्यों ना करूं, ऐसा सोच करके मैं आया, बड़ा हिम्मत जुटा करके वीडियो बना रहा हूं। मित्रों, आज का टॉपिक है व्हाई होम्योपैथी नॉट क्योर द डिजीज। होम्योपैथी से बीमारियां ठीक क्यों नहीं होती हैं? क्या कारण है कि होम्योपैथी बीमारियों को ठीक नहीं कर पाती है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है, बहुत ही बड़ी टॉपिक है कि आखिर व्हाई होम्योपैथी नॉट क्योर द डिजीज, why homeopathy not satisfactory for all person, why people make a distance from homeopathy, what is the reason, why and how? If there is no any type of susceptibility, there is no any success, there is no any great medicinal power to cure the disease, why people make a distance from homeopathy? If there is no any more possibility to cure the disease of patient, just like as acute or chronic stage both, a lot of person has told to me clearly, please make a video why homeopathy not cure the disease, what is the causes, homeopathy not cure the very easier problem, why homeopathy not make a favorable impression upon the people। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा क्या कारण है कि होम्योपैथी से बीमारियां ठीक नहीं होती हैं और लोग होम्योपैथी से दूरियां बना लेते हैं। तो आइए मित्रों, बात करते हैं कि क्यों नहीं होम्योपैथी काम करती है। और जो भी मेरे भाई बंधु हैं, मेरे मित्र हैं, अगर जो होम्योपैथी से हैं, मेरा वीडियो उन्हें बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। मित्रों, एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जिस समय हम लोग कॉलेज लाइफ में होया करते थे, क्लास चलती थी और प्रोफेसर आते थे, पढ़ाते थे, लेक्चर देते थे, हम लोग बहुत ही गहन अध्ययन से, गहन तरीके से उनको सुनते थे, लिसन करते थे और उन्हें एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते थे, उनके नॉलेज को बहुत ही ब्रॉड स्तर से समझने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं देखता था कि कुछ हमारे भाई बंधु हैं जो कि मेरे कॉलेज में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी होंगे ही, ऐसा ही होता होगा, तो वो लोग क्लास नहीं करते थे, छुट्टी मारते थे, गोला मारते थे, इवन फाइन भर करके पेपर दे लेते थे। क्योंकि अटेंडेंस तो मिनिमम अटेंडेंस 60-70% होना ही चाहिए, तो वो पैसे दे करके अपना काम चला लेते थे। तो एक जिज्ञासा होती थी, भाई ये क्लास नहीं कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं? तो वो लोग जो है या तो खुद प्रैक्टिस करते थे, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी इलाके में, किसी डॉक्टर का नाम लगा करके वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, या खुद को ही डॉक्टर लिख करके, बहुत सारे, मुझे तो हंसी लगती है कि नाम के आगे फला डॉक्टर विशेषज्ञ तक लगा लेते, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते, तो वो प्रैक्टिस करते हैं। बट जैसे तैसे हमारे एक प्रोफेसर होया करते थे, वो कहते थे डॉक्टर तो बन ही जाओगे, लेकिन किस चीज़ के डॉक्टर हो, क्या कहोगे, बस डॉक्टर तो हैं तो हैं। वो बात समझ में अब आ रही है। तो वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और पेपर दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर हो गया, अब वो इंटर्नशिप भी हो गया, एक कंप्लीट डॉक्टर हो गया।
कुछ भाई बंधु ऐसे होते थे कि वो जो है दूसरे हॉस्पिटल में जा कर के नौकरी करते थे, बड़ा अच्छा लगता था, वो फोटो को शेयर करते थे कि आज उन्होंने ये ऑपरेशन किया, आज ये प्रैक्टिस किया, आज ये प्रैक्टिस किया, आज ये प्रैक्टिस किया। लेकिन मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ दोज टाइप ऑफ प्रैक्टिस। देयर इज नो प्लेस इन होम्योपैथी टू प्रेस्क्राइब एनी अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट एक्सेप्ट होम्योपैथी। होम्योपैथी हैव नो नीड टू prescribe a medicine with homeopathy. It is capable to cure single dose. It is fully capable to cure a single dose. अब वो वहाँ पे क्या सीख रहे हैं मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन मैं ये जान रहा हूँ कि वो क्या सीख रहे हैं। वो 3 चीज़ें सीख रहे हैं। पहला, वह दवा किस रंग की है, काली है, पीली है, सफ़ेद है, नीली है, किस तरीके की टिकिया है। दूसरा, वो सीख रहे होंगे उसका नाम क्या है। तीसरा, वो सीख रहे हैं कि कब कौन सा मरीज आया था, डॉक्टर ने क्या क्या लिख करके प्रेस्क्राइब कर दिया था। एंड इट मीन्स दैट दे हैव नथिंग नॉलेज अबाउट अ केस टेकिंग, दे हैव नथिंग एनी गाइडलाइन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ए केस टेकिंग। ब्रीफ केस टेकिंग ऑफ ए पेशेंट इज मस्ट बी हेल्पफुल टू क्योर ए पेशेंट। उनको कोई नॉलेज नहीं है कि केस टेकिंग है क्या और इससे फायदा क्या है, और ना ही उनको योग्यता है और ना ही उनको सरकार इजाजत देती है कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन होने के बावजूद आप किसी दूसरे पैथी के फार्मेसी को पढ़िए, फार्माकोपिया, फार्माकोडायनेमिक्स को पढ़िए। जब वो पढ़ ही नहीं रहे हैं तो उसका साल्ट क्या है, कंपोजिशन क्या है, उसका ड्रग इंडिकेशन क्या है, कंट्रा इंडिकेशन क्या है, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये भी तो 4 साल बाद में डॉक्टर ही तो बनेंगे ना, ये भी प्रेस्क्राइब करेंगे। अब ये क्या होता है, खेल क्या होता है कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर होने के बावजूद में उनके पास में पेशेंट तो आएंगे। अब वो क्या करते हैं कि अगर जो कोई पथरी का पेशेंट है तो वह स्टोन 1 सिरप, सिलिकॉन सिरप, इसके अलावा जो है उनको किसी ने बताया लाइकोपोडियम बहुत अच्छा है तो लाइकोपोडियम भी प्रेस्क्राइब करेंगे। उनको किसी ने बताया बोरेक्स बहुत अच्छा है तो बोरेक्स भी लिख देंगे। उन्होंने किसी ने बता दिया ट्यूबरकुलिनम अच्छा है तो ट्यूबरकुलिनम भी लिखेंगे। अगर उनका दिल कहता नहीं ये तीनों बेकार हैं, बहुत बार हमने लिखा नहीं काम करती हैं, तो वो जो है उसमें बेलाडोना भी लिखेंगे। इट मीन्स दैट इफ ए होम्योपैथिक मेडिसिन combined with any other mode of types of medicine or treatment, it makes a complex of disease. अभी तो मरीज अपनी बीमारी से जो है परेशान था, अब उसको एक कॉम्प्लेक्स डिजीज हो रहा है। स्टोन के साथ में उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, स्टोन के साथ में उसको इंसोमेनिया हो जाएगा, निद्रा की बीमारी हो जाएगी, उसको पाइल्स की समस्या पहले थी, अब पाइल्स के साथ में उसको जो है अस्थमा की समस्या हो जाएगी, या इसके अलावा उसे सीवियर हेडेक हो सकता है, नासिया वोमिटिंग हो सकती है, इवन मरीज की जान भी जाने के चांसेस बन सकते हैं, या वो मरीज जो है और ज़्यादा परेशान हो सकता है अगर जो इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। इवन इसके अलावा दूसरे पहलू पे क्या होता है कि जो लड़का 4 साल तक क्लास करता है, क्लास करने के बाद में इंटर्नशिप टीचर के गाइडलाइंस में रहता है, वह सीखता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, होम्योपैथिक फार्मेसी, इसके अलावा पैथोलॉजी, मटेरिया मेडिका, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक फिलॉसफी, रिपर्टरी, रूब्रिक्स और केस टेकिंग। इतनी चीज़ें करने के बाद में मरीज से ढेर सारा समय दे करके उसकी केस टेकिंग करता है, फिर एक सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन करता है, उस मेडिसिन से पेशेंट ठीक होते हैं, और वह जितनी इम्पोर्टेंस और जितनी प्रसिद्धि बनाता है अकेले दम पर, उतना ये ढेर सारे जो क्लास नहीं करते हैं और एक साथ में कई पैथी के मेडिसिन का प्रयोग करके जो है दवा प्रेस्क्राइब करते हैं, ये पूरा चौपट कर देते हैं सारी प्रख्यात को, सारी विख्यात को और लोगों के दिलों के फेथ को। तो मित्रों, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि जब भी आप किसी भी क्लिनिक पर जाएं, स्पेशली अगर जो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में यदि आपको किसी भी प्रकार की अन्य पैथी की कोई दवा देते हैं तो आप समझ जाइएगा ये वही हैं और ये आपको ठीक ना करके आपकी बीमारी को और बढ़ाएंगे। यही कारण है होम्योपैथी नॉट क्योर्स द डिजीज। इसके अलावा एक कुशल प्रैक्टिशनर वो होता है जो मरीज की बातों को पहले सुनता है,
सुनने के बाद में एक फ्रेश केस टेकिंग करता है, पुराने पर्चे से मिलान करता है डॉक्टर ने क्या दवा दिया। केस टेकिंग के बाद में जो होम्योपैथिक दवा होती है उस होम्योपैथिक दवा में बेस्ट सिलेक्शन करके दवा देता है मरीज को। और मित्रों बताता हूं आपको कैसे काम करती होम्योपैथिक दवा। अगर जो बवासीर, महिषी, भकंदर है तो मान के चलें बवासीर अगर जो खूनी है तो 10 से 15 दिन, अगर जो बादी है तो 1 से 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। फिस्टुला के केस में 2 से 3 महीने में ठीक हो जाता है। अगर जो गाल ब्लेडर का स्टोन है 2 से लेकर के 20 mm तक, या रीनल स्टोन है 2 से लेकर के 20 mm तक, तो गाल ब्लेडर का लगभग में 3 महीने में, और रीनल स्टोन मुश्किल से 1.5 से 2 महीने में निकल जाता है। फाइब्रॉइड यूट्रस है या किसी भी प्रकार का ओवेरियन सिस्ट है तो 2 से 2.5-3 महीने में ठीक हो जाता है। मैंने कई वीडियो लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। अगर जो मित्रों किसी को इम्पोटेंसी की दिक्कत है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो मान के चले 4 से 5 डोज में ही उसको आराम मिल जाता है। हेयर फॉल की समस्या है तो आप मान के चले जो है 1.5 से 2-2.5 महीने में ठीक हो जाता है। किसी भी स्टेज का डेंटल पेन है 1 से 2 डोज में ही पेशेंट को आराम मिल जाता है। इसके अलावा मित्रों अगर जो किसी को गठिया बाई, सियाटिका की प्रॉब्लम है तो मान के चलें 10 से 15 दिन में आराम होना शुरू हो जाएगा, 2-3 महीने में समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। और यह जो है जो मैं बातें कर रहा हूं ये आपको उसी क्लिनिक पे ये संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं जहां पर एक फ्रेश केस टेकिंग के माध्यम से इलाज किया जाता है और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर, रेड लाइन सिम्टम्स के आधार पर, गाइडिंग सिम्टम्स के आधार पर, पेशेंट की केस हिस्ट्री के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है, ना कि एक साथ कई पैथी के दवाइयों को मिला करके कि ये नहीं काम करेगा तो ये काम करेगा, ये नहीं काम करेगा तो ये काम करेगा, पीली वाली टैबलेट नहीं काम करेगी तो एमॉक्सिलिन काम करेगी, अगर जो ये नहीं काम किया तो स्टोन 1 सिरप काम करेगा। तो इस तरीके के ट्रीटमेंट से आप बचें, ये आपको ठीक ना करके और मुसीबत में डाल देंगे। अगर जो आपको होम्योपैथी में विश्वास है तो बेधड़क आप पूछ सकते हैं फिजिशियन से कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपने कहाँ से पास किया है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, और अगर जो आपको जो है होम्योपैथिक दवा के अलावा कोई अन्य दवा भी साथ में ऐड करके देते हैं तो आप निसंकोच उनसे पूछ सकते हैं वाई यू प्रेस्क्राइब दोज टाइप ऑफ मेडिसिन which is not any types of relationship with of homeopathy, and homeopathy never be allowed to used any other mode of medicine with homeopathy। इन्हीं बातों के साथ में मैं आपसे निवेदन करता हूं आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दुनिया में अगर जो भगवान ने सबसे खूबसूरत चीज बनाई तो वह इंसान है। आपका शरीर कोई प्रैक्टिकल करने का विषय नहीं है, ना कोई ऑब्जेक्ट है। आप अपना ध्यान रखें। और दवा एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत ही सोच समझ करके लेना चाहिए। जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो किसी प्रकार की दवा को आप ना खाएं। और मित्रों हाँ, बहुत सारी बीमारियां तो होम्योपैथिक फिजिशियन के काउंसलिंग से ही सही हो जाती हैं। बहुत सारी बीमारियों में मैं दवा ही नहीं देता हूँ, यकीन माने सच कह रहा हूँ, मैं दवा देता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ उनके एक्साइटिंग और मेंटेनिंग काज को, क्या कारण है कि आप बीमार हैं, वाई यू आर सफरिंग फ्रॉम any types of illness, any type of suffering. It may be that mode of living style, your hygiene, your nutrition, your fooding, lodging must be initiate your unfavorable conditions. You may get fall any types of sickness. आपका रख रखाव खान पीन से ही बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। तो मित्रों इन्हीं बातों के साथ में ध्यान रखें अपना। अगर जो आपको लगता है कि मैं आपके किसी काम आ सकता हूं तो आप मुझसे निसंकोच संपर्क करें। मेरा फ़ोन नंबर जो है यहाँ स्क्रीन पे सामने आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मित्रों यदि कोई समाज सेवी संस्थान है, आप किसी बड़े जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के माध्यम से लोगों का जो है कल्याण करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो मैं बैठा हूँ, आप आए, मुझे ले चलें, मैं तैयार हूँ, चलूँगा आपके साथ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो कोई मेरे भाई बंधु जो कि पैसे से बहुत ही अभाव में चल रहे हैं तो मायूस ना हो। मैं हर मंगलवार को हाथी बाबा मंदिर, सीतापुर और लखनऊ उत्तर प्रदेश में निःशुल्क कैंप लगाता हूं। वहां से आप दवा एवं परामर्श निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मैं किसी आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूं तो आप मुझसे
अपने जो है बात को यूट्यूब के मैसेज में लिख करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके अपना फ़ोन नंबर छोड़ दें। वहाँ पे मैं अवश्य ही आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय व्यूअर्स। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।